हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्मरण और आप देख रहे हैं सिंपली टेक। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। 1 मिनट, सॉरी मैंने वीडियो नहीं डाला, मुझे पता है 10th स्टैंडर्ड में हो भाई, रहम करो मुझ पे। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है वाई एप्पल प्रोडक्ट्स आर सो एक्सपेंसिव। तो जब भी हम बात करते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स की, हमारे मन में आता है महंगा, प्रीमियम। तो ऐसे नहीं है, देखो एक एक्सटेंट तक अभी हम 9 टॉपिक्स पे बात करेंगे। उस 9 टॉपिक्स पे मैं अपनी आपको राय दूंगा। इफ़ यू फील दैट आर राइट देन इट्स अप टू यू। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट वन। पहले हमारे पास है वो जितना प्रीमियम प्रोडक्ट देते हैं उतना प्रीमियम प्रोडक्ट हमें कोई नहीं देता। उसमें जो R&D लगती है, अभी आप सोचते हो उस लोगों का, जैसे कि अभी ये है, इस लोगों का पैसा नहीं, इस लोगों का पैसा लेते हैं तो वो एक एक्सटेंट तक ठीक है, क्योंकि उन्होंने उतना उसमें मेहनत की है, उन्होंने उतना उस पर काम किया है, तो ठीक है, दे हैव टू टेक इट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है उनकी, उसमें जो वो R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना एप्पल स्टेज पे कर रहा है उतना अभी कोई नहीं कर रहा है। उनके प्रोडक्ट्स हमेशा अलग होते हैं। अभी आप एंड्रॉयड देख लो, सैमसंग ने एक साथ S21, 21 अल्ट्रा, क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस, एकदम माइनर डिफरेंस है। F भी निकाल दिया, M सीरीज़ भी निकाल दी, इतनी सीरीज़ निकाल देते कि उसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं रहता। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा लूँ। एप्पल का वैसा नहीं है। दे हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, दे हैव थिंग्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सो वो दैट्स लिटिल ईजी, और कस्टमर्स को देखने के लिए या फिर परचेस करने के लिए ज़्यादा मन होता है, ज़्यादा वो अच्छा ऐसे ऑर्गेनाइज लगता है। वो पहली बात होगी। फिर आप सोचते लोगों, तो लोगों की एक बात ठीक है, मतलब एक लेवल तक वो लेते लोगों की प्राइस, तो वो ठीक है यार। कोई लोग कहते मतलब जिनको एप्पल पसंद नहीं हो, बोलते कि लोग पागल हो गए, लोगों के लिए पैसे दे देते हैं, इस लोगों को देखने के लिए कुछ भी दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो वो देते हैं तो वो ठीक है, मतलब एक लेवल तक देते हैं, इसलिए देते हैं, मतलब इट्स ओके। फिर आपने देखा होगा कि एप्पल का जो कवर होता है वो स्पेशली एक तो ट्रांसपेरेंट लेते हैं, नहीं तो फिर उसमें होल होता है जहाँ पे लोगो होता है। तो आपने कभी देखा है रियलमी के फ़ोन से? तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो होता है उनकी सॉफ्टवेयर पावर और हार्डवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर पावर, A14 चिप सबसे लेटेस्ट चल रहा है, इट इज़ द फास्टेस्ट चिप। आप गेमिंग को मत लो, उनके पास इतने गेम्स हैं नहीं, इसलिए आप बोलो कि क्या गेमिंग कर लेते, कुछ गेमिंग नहीं करते, वो ठीक है, उनकी गेमिंग छोड़ दो। लेकिन वो जो प्रोडक्टिव थिंग्स देते हैं हमें, एप्पल इज़ मेंट फॉर प्रोडक्टिविटी। वैसे ही अब विंडोज़ या फिर एंड्रॉयड को देख लो तो वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। आप उसमें जितना चाहे गेम्स खेल लो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दे आर नॉट प्रोडक्टिव। ओके, वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होते। एप्पल आर स्पेशली मेंट फॉर प्रोडक्टिव थिंग्स। जैसे कि आप मैकबुक देख लो और एक आईफोन देख लो, तो मैं आईफोन से मैकबुक में तुरंत जस्ट इन अ सेकेंड आई कैन ट्रांसफ़र माई फाइल बाय थ्रू एयर ड्रॉप। So they are connected, they are in a environment, तो they have made that ecosystem। तो जैसे कि आपने अभी एक आईफोन ले लिया, तो आपको मन करेगा ठीक है मैं एक वॉच ले लूँ, फिर आपको मन करेगा मैं एक आईपैड ले लूँ, फिर आपको मन करेगा कि मैं मैकबुक ले लूँ, या फिर आपको ऐसे ऐसे करते वो एक रहता है ना कि देखो मैंने ये ले लिया, मुझे इसके साथ में ये कनेक्ट हो गया। तो आप जैसे जैसे उसको यूज़ करने लगेंगे, आपको वो समझते जाएगा या ये कितना प्रोडक्टिव पॉइंट है, या ये और एक पॉइंट है जो मुझे प्रोडक्टिव बनाते जा रहा है। तो इट्स स्पेशली मेंट फॉर प्रोडक्टिव। इसलिए आप देखते हो कि बड़े कंपनीज़ में वो एप्पल क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर प्रोडक्टिव, दे वॉन्ट प्रोडक्टिव थिंग्स। ठीक है, ये हो गया अलग। तीसरा पॉइंट ऐसे, सॉरी, हार्डवेयर क्वालिटी, दे आर द बेस्ट। मतलब आप देखोगे कि उनकी जो हार्डवेयर जो वो जैसे मैनेज करते हैं, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अभी आपने कैमरा देख लिया, 2 कैमरा, 1 फ्लैश, 1 माइक, बस। ये एंड्रॉयड जैसा नहीं है, एक प्राइमरी, एक अल्ट्रा वाइड, एक वाइड, फिर एक मैक्रो, फिर और एक मैक्रो, ये ऐसा नहीं है। दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। एक फ्लैश दे दिया, फिर एक माइक दे दिया, फिर फिंगरप्रिंट भी पीछे दे दिया, ऐसे नहीं है। दे आर अप टू द मार्क, दे आर मोर देन द मार्क। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है लॉन्ग ईयर्स ऑफ यूज़। अभी मेरे पास, मैं दोनों यूज़ करता हूँ, मेरे पास एक iOS भी है और एक एंड्रॉयड भी है। तो मैंने iOS अभी लिया है, एंड्रॉयड को पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन जो मुझे iOS पे एक्सपीरियंस मिल रहा है दैट यू विल नेवर गेट ऑन एंड्रॉयड। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि iOS सब चीज़ में अच्छा है, लेकिन इट्स मोर बेटर देन एंड्रॉयड, वी कैन से दैट इन सम पॉइंट्स। ओके,
फिर लॉन्ग ईयर्स ऑफ यूज़ में हम आ जाते हैं। तो मैंने जैसे कि अभी एक मैकबुक ले लिया या फिर एक आईफोन ले लिया, तो वो मुझे आई थिंक सो 5-6 ईयर्स वो आराम से चल जाएगा। अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लो तो वो इतना आपको मज़ा नहीं आएगा। आफ्टर 2 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको इतना वो यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं होगा। आपको अपडेट आते जाएंगे और एक लिमिट के बाद अपडेट आने बंद हो जाएंगे, और जैसे वो आप डाउनलोड करते हो अपडेट, आपको थोड़ा लैग आता है। वैसे एप्पल में नहीं है, वो बग फिक्स करते हैं और हमें बहुत अच्छी तरह की क्वालिटी देते हैं सॉफ्टवेयर में भी। और उस वजह से क्या होता है कि आपको लॉन्ग ईयर्स ऑफ यूज़ मिलते हैं आप उनके प्रोडक्ट की। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। फिर आता है जिसमें वो भगवान है, प्राइवेसी। उनकी प्राइवेसी नेक्स्ट लेवल है। अगर हम सिंपल शब्द में बताएं, नॉट इन टेक्निकल लैंग्वेज, तो आपको एक पहले, अगर आप एक iOS यूज़र है तो आपको दिखा होगा कि अगर आपका iOS 14.5 या फिर 14.6 कुछ भी होगा, तो उसमें आपको एक ऑप्शन आता है कि इफ़ यू डाउनलोड एन ऐप, और सपोज आई डाउनलोड स्विगी, तो उसमें मुझे वो पूछता है कि डू यू वांट दिस ऐप टू ट्रैक योर इन्फॉर्मेशन। तो मुझे उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, और दूसरा होता है अलाउ। और कई ऐसे ऐप्स होते हैं जो ऐप स्टोर में मींस उसमें वो 3 ऑप्शन देते हैं ट्रैक करने के लिए, मतलब उसमें ऑप्शन ही नहीं होता ट्रैक करने के लिए। एक होता है अलाउ टू ट्रैक वाइल यूजिंग द ऐप, सेकेंड डोंट अलाउ, और तीसरा होता है कि अलाउ वंस, मतलब एक ही बार वो अलाउ करे। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और अगर उन्होंने बोला है नॉट टू ट्रैक, तो वो बिल्कुल ट्रैक नहीं करेगा। एंड्रॉयड में ऐसे नहीं होता है, वो एक पूरा खुला, क्या बोलते, खुली तिजोरी जैसे है एंड्रॉयड, कोई भी आके कुछ भी लेके जा सकता है एक्सेप्ट सैमसंग थोड़ा सा बेटर है सेफ्टी में, अगर हम रियलमी, शाओमी वो सब निकालते तो। ओके, देन हमारे पास आता है एप्पल। जो है वो उसने कभी भी मीडियम रेंज फ़ोन में, मीडियम रेंज किसी भी प्रोडक्ट में उन्होंने अभी तक आए ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा प्रीमियम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसकी वजह से उनके प्राइजेस भी हाई होते हैं। तो अभी जो मेन सवाल है कि वो इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं इंडिया में। अगर आप बात करें इंडिया में, तो ऐसे नहीं है कि वो इंडिया में ही ज़्यादा कॉस्टली है, वो यूएस में, यूके में, हर जगह पे कुछ ज़्यादा कॉस्टली है। तो वो हम ठीक है, मतलब है कॉस्टली, ऐसे नहीं कि नहीं है। एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन्स दे आर कॉस्टली, बट वो कॉस्टली इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि उनको आने के टैक्सेस, फिर वो एक तो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, एक तो इंडिया में बहुत कम iOS यूज़र्स हैं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 90% आर एंड्रॉयड यूज़र्स एंड 10% आर iOS यूज़र्स। तो इंडिया में इतना iOS को प्रेफर नहीं करता है, बिकॉज दे थिंक दे आर वेरी कॉस्टली। तो इतना इंडिया में प्रेफर नहीं करता है, इसलिए वो कम सेल्स की वजह से एप्पल को वहाँ पे प्राइस ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे उनका प्रोडक्ट जाता ही नहीं है। अगर हम कंपेयर करें यूएस में, तो वो उल्टा कम होता है। वहाँ पे उनकी प्राइस कम होती है क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम एप्पल यूज़र्स है, क्योंकि वहाँ पे उनके हिसाब से प्राइस थोड़ी सी कम है, सो दे कैन अफोर्ड दैट मच। ओके, देन वी हैव एप्पल टैक्सेस। अगर हम देखें तो एप्पल टैक्स लगाता है, नहीं ऐसे कुछ नहीं कि ओनली इन इंडिया, दे अप्लाई टैक्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे नहीं है कि वो यूएस में मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो टैक्सेस नहीं है। टैक्सेस वो हर एक कंट्री में लगाते हैं, हर एक रीजन में लगाते हैं। फिर वो उनका जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो अभी उनका थोड़ा सा पार्ट आता है प्रॉफिट का और थोड़ा सा टैक्सेस का, तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वो बढ़ते जाता है। मतलब वो अगर चीज़ हो 30,000 की, तो वो टैक्सेस, प्रॉफिट, फिर सब फ्रेट चार्जेस, सब चार्जेस लगा के वो अराउंड 1 लाख तक जाता है। 1 लाख नहीं, 50-60,000 तक जाता है। तो मतलब ठीक है। एज देखो यार, अभी आपने एप्पल को देखा है, उसने जो अपनी जगह बनाई है एप्पल, मतलब फ़ोन या फिर लैपटॉप्स या फिर टैबलेट्स की मार्केट में, तो टैबलेट का तो नामो निशान ही नहीं था। एंड्रॉयड टैबलेट्स को कुछ मतलब था ही नहीं, वो इतने मोटे मोटे टैबलेट्स हुआ करते थे। जब आईपैड लॉन्च हुआ, उसके बाद से टैबलेट्स मार्केट में आने लगे एंड्रॉयड वाले, नहीं तो उसके पहले कोई इतना देखता नहीं था टैबलेट्स को। नाउ दे आर इन यूज़ बिकॉज ऑफ आईपैड। मतलब वो थोड़ा थोड़ा उनका प्रॉफिट, टैक्सेस ऐसे बढ़ते बढ़ते वो बढ़ते जाता है। सो बस इतना ही है। और वो जो लेते हैं, इट्स वर्थ बाइंग इट।
वो जितना हमसे पैसे लेते हैं उतनी वो सर्विस भी देते हैं। एंड प्लस आपको पता है, अगर हमने एक iOS मतलब मैंने सपोज एक आईफोन ले लिया, तो मैंने 12 लिया है, 12 आया था 2020 में, तो मुझे 2025 तक उसके अपडेट्स मिलते जाएंगे, मतलब 5 ईयर्स मुझे अपडेट्स मिलते हैं। और एंड्रॉयड के इतने में अपडेट्स नहीं मिलते हैं यार, एंड्रॉयड के बहुत कम अपडेट्स मिलते हैं हमें। सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर iOS। और वो अभी आपके यूज़ पर है। अगर आपको गेमिंग करनी है तो नेवर ऑप्ट फॉर iOS, यू शुड ऑलवेज गो फॉर एंड्रॉयड। और अगर आप प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, अगर आपको आपकी लाइफ में प्रोडक्टिव थिंग्स करने हैं, तो गो फॉर iOS। और ऐसे नहीं है कि आईफोन SE 30,000 का तो उसमें प्रोडक्टिव थिंग्स नहीं होते, ऐसे नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट डिवाइस फॉर प्रोडक्टिविटी। आप कौन सा भी iOS डिवाइस ले लो, इट्स द बेस्ट। और जैसे जैसे आप उनके डिवाइस बढ़ाते जाते, जैसे कि मैंने वॉच ले लिया, आईपैड ले लिया और आईफोन ले लिया, तो मैं सपोज एक आईफोन पे एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो दैट आई कैन ट्रांसफर टू माई आईपैड ऑल्सो। मतलब वो एक इकोसिस्टम बन जाता है उनका। सो ओके गाइस, आई थिंक सो इतना बहुत हो गया आज के वीडियो के लिए। सो आई प्रॉमिस यू दैट यू विल गेट एट लीस्ट 1 वीडियो इन अ वीक। यार मैं 10th में हूँ यार, रहम का मुझे